इस वीडियो का डिस्क्लेमर है कि आपको आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो सकती है, 10th की याद आ सकती है, तो मेक श्योर कि आप अपने रिस्क पर इसे देखें। आज मैंने अपने स्कूल फ्रेंड से बात की और उससे बात करके जो है 10th की मेमोरीज याद आए, डिस्कवर्ड भी इतना हुआ है ना कि भाई साहब मेरे माइंड में तो डोपामिन की ना रश हो गई और उसी रश में मैं ये इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि पता है एक बार डोपामिन का रश चले जाएगा तो फिर मुझसे रिकॉर्ड होगा नहीं, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि माइंड में केमिकल बहुत ही ज़्यादा रिलीज हो रहा है। तो सोचा जर्नलिंग कर लूँ, फिर सोचे अगर मैं जर्नलिंग कर लूँगी ना तो फिर मैं पूरी तरीके से कम्प्लीटली ऑफ हो जाऊँगी और ये टॉपिक के बारे में मैं भूल भी जाऊँगी और फिर शायद मैं कभी इसे वॉइस ओवर ना करूँ। तो बस सोचा कि नहीं, पहले वॉइस कर लेते हैं, पहले आपके साथ शेयर कर लेते हैं, देन हम इसे जर्नल कर लेंगे ताकि ये जो मेरी मेमोरी है वो वीक हो जाए। और कुछ टाइम के बाद तो मैं वैसे भी मैं भूल ही जाती हूँ क्योंकि मैं जर्नल कर देती हूँ जो भी कुछ डेली लाइफ का होता है या पास्ट का, तो ऑलमोस्ट 90% या फिर 80% हम कह सकते हैं वो धुंधला हो जाता है। तो हुआ यूँ, हम हमारे 10th की बात कर रहे थे कि हमारा 10th कैसा गया, हमने कितने इंजॉयमेंट्स किए थे 10th में, क्योंकि 10th के बाद ही ना हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था यार। तो 10th एक ऐसा पीरियड था मेरी लाइफ में जहाँ पर मैंने अपने आप को अभी रिकॉल किया। आई वॉज सच अ डम यार। अब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार तो मैं बहुत ही ज़्यादा भोली भाली सीधी सादी थी या तो फिर मैं बेवकूफ़ थी। अब मुझे नहीं पता कि अब मैं दोनों में से कौन सा लेबल लगाऊं। फिर मैंने सोचा चलो दोनों के ही साथ जाते, क्योंकि कुछ केसेस में तो मैं बहुत ही स्मार्ट थी और दरअसल पढ़ाई में स्मार्ट थी मैं और कुछ भी नहीं, और कुछ केसेस में नहीं थी। लेकिन 10th में मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर किया है। 10th में मैंने बेस्ट टीचर अवार्ड्स भी जीता है, तो वो एक मेमोरी मेरे पास है। टीचर्स डे होता है तो पता नहीं ज्वेलरी को मेरे अंदर क्या दिखा होगा, आई डोंट नो, वो भी मेरा एक बेस्ट मेमोरी है। तो 10th में ना क्या होता था मालूम, जैसे कि हर स्कूल्स में हर कॉलेजेस में ग्रुप होते हैं कि थोड़े बच्चे ना 10th के बहुत स्मार्ट होते हैं, लिटरली बहुत स्मार्ट होते हैं। और उस टाइम पे मैं उन बच्चों के मतलब गर्ल्स ही स्कूल था हम लोग का, तो मैं इतनी स्मार्ट नहीं लिटरली। तो अब मैं जब मेरे पास की मेमोरीज आते हैं ना तो मैं सोचती हूँ यार वो कितने स्मार्ट थे यार, वो हम लोगों से ना मतलब 10 कदम आगे थे और मैं शायद अब वो स्टेज पे पहुंची हूँ जो वो स्टेज पे पहले पहुंच चुके होते हैं। उनके पास उनका पर्सनल फोन था और शायद सोशल मीडिया ने भी बहुत हेल्प की होगी उसमें की, बट दे आर सो अपलिफ्ट, जैसे हम कह देते हैं। लेकिन अपनी राइट के लिए लड़ना, बात करना, मार्क्स के लिए झगड़ना, दे डिड ऑल द थिंग्स। मतलब जिसको हम कहते थे कि हाँ ये मैं अगर ऐसा बोल दूंगी तो कैसा होगा, मैं ऐसा कर दूंगी तो कैसा करूंगी, दे वर लाइक कि मतलब क्या ज़बरदस्त थे वो लोग। और लेक्चरर्स या टीचर्स से तो बिंदास बात करते थे और एक हम है कि हाँ जी यस ओके मैम ओके ऐसा। लेकिन वो अपने राइट के लिए बोलते थे, पार्टिसिपेट करते थे और क्या जवाब देते थे जब उनसे कोई लड़ता था ना, उनके जवाब तो आय हाय क्या जवाब होते थे लिटरली। और मुझे याद है कि मेरी इस क्लास की एक शार्प ब्राइट स्टूडेंट थी और हमारे टीचर कुछ पढ़ा रहे थे, तो मैंने टीचर से ऐसे बेसिक सा सवाल पूछ लिया, तो वो ब्राइट स्टूडेंट ने मुझे जवाब दे दिया, वो भी थोड़ा सा टोन वे में। अब मैं बोल नहीं सकती क्योंकि वो थोड़ा पर्सनल है मेरा, तो उन्होंने बहुत ही गुस्सेल वाला जवाब दिया मेरे को। तो बजाय मैं मेरे हक के लिए बोलना छोड़ के मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मेरे बिहाफ पे बोल दिया और उस गर्ल की क्लास लगा दी और थोड़ा सा खाली बस बातें हो गई। तो देन आई रियलाइज कि मैं अपने लिए बात बोली, मतलब लड़ी भी नहीं थी उस टाइम पे बोल के, बट सिर्फ वो एक मेमोरी बन जाता है। लेकिन आज चीज़ें चेंज है। लेकिन फिर क्या होता है मालूम, कभी आपके स्कूल फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो वो ना आपको सिर्फ उसी पास्ट वाली राबिया की लेंस के थ्रू देखते हैं, बट वो राबिया तो अब है ही नहीं, चेंज हो चुकी है एट द लेवल ऑफ माइंड, क्योंकि हमारे माइंड से ही चेंजेस होते हैं। तो एट द लेवल ऑफ माइंड तो चेंज हो चुकी है, उसके हॉबीज चेंज हो चुके हैं, उसका सोचने का तरीका चेंज हो चुका है, वो कम्प्लीटली बदल चुके हैं, उसके एक्सपीरियंस उसको बदल चुके। तो अब वो राबिया तो है ही नहीं जिससे वो बात करे, और ये राबिया तो अब कुछ सुन नहीं सकती, अब सुना भी सकती है। तो बस ऐसी अब तो कॉन्फिडेंट हो गई मैं, लेकिन उस टाइम पे भी ऐसा होता रहा था कि यार काश उस टाइम पे मैं कॉन्फिडेंट रहती तो शायद मैं खुल के एंजॉय करती। लेकिन फिर अपने आप को समझाना पड़ता है ठीक है यार, जितना भी एंजॉय किया, जितना भी अच्छा करा, वो भी बेस्ट ही था, बेस्ट था। तो बस यही था। और हमारे पास ना मतलब जितने भी आजकल एक रील्स होते हैं ना कि 2017 या 18 में ये वायरल था, ये ट्रेंडी, वो एक पफ उठाकर फोटोज़ लेना एंड ऑल। माई फ्रेंड्स, माई क्लासमेट्स, वो लोग जो शार्प गर्ल्स होते थे क्लास में, मैं भी फ्रेंड्स तो कह रही हूँ बट फ्रेंड्स नहीं, बट वो लोग सब करते थे। तो मैंने वो सब किया नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना एक्सपोजर नहीं था लिटरली, क्योंकि मुझे उतना जल्दी
एक्सपोजर नहीं मिला फ़ोन का, थोड़ा सा लेट मिला। अप्रॉक्स जब लॉकडाउन के क्लासेस हो रहे थे ऑनलाइन तभी मुझे एक्सपोजर मिला फ़ोन का, बस। उससे पहले तो मेरे को पता ही नहीं था कि फ़ोन भी कोई चीज़ है भाई, लाइक दैट वाला। तो बस हो गया, मुझे इतना ही शेयर करना था, अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और पता है इस टाइम पे ना ऐसे जो क्यूट स्वीट्स गर्ल्स होते हैं ना, लिटरली वो टीचर्स के बड़े फ़ैन हो जाते थे। लिटरली सोचो 10th में मैं किसी फीमेल टीचर की फ़ैन थी। ऑब्वियसली फीमेल इसलिए मेंशन कर रही हूँ वरना फिर कुछ भी कमेंट आ सकता है। तो मैं इतनी बड़ी फ़ैन थी ना उनकी, अल्लाह मुझे सोचते हुए हंसी आती है खुद पे और थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है कि मैं इतनी बड़ी फ़ैन क्यों थी उनकी। ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता था। जैसे वो बात करते थे, जैसे वो पढ़ाते थे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। लिटरली मैं सब्जेक्ट तो बोल ही सकती हूँ लेकिन नहीं बोलूँगी। फिजिक्स पढ़ाते थे उन्होंने, तो वो जितना अच्छा पढ़ाते थे, समझाते थे, तो मुझे फिजिक्स पसंद आने लगा और मैं फिजिक्स से ही रिलेटेड मतलब जो बुक्स होते हैं ना वो पढ़ते जाओ। इतना रटेलू बन गई थी ना फिजिक्स के मामले में, मैं पूछो ही मैं 10th में। और उतना ही अपोजिट इंटर में हो गया। वाटर क्लास यार क्या मजे ही थे। अब ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे इंटर में मज़े नहीं आए, डिग्री में मज़े नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 10th छूटा तो इंटर में भी बहुत मज़े आए, डिग्री में भी ऑलमोस्ट बहुत ही मज़े आए। लिटरली यार ये जो 3 साल थे ना मेरी डिग्री के, उसने मुझे इतना चेंज किया। आई विल ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे वो वापस यादें रिलीव करना है, बिल्कुल भी नहीं। बस गया, सोचा, समझा, फिर वापस आ गया और अब फिर एक नई शुरुआत करना है। हर पल ऐसे ही जीना है। तो मुझे किसी ने समझाया था कि 10th हो गया ना, अब छोड़ो, आगे बढ़ो, लेट्स हैव इट, लेट्स एंजॉय इट। क्यों उससे पकड़ के रखना है, क्यों वो मेमोरीज को जकड़ के रखना है कि 10th का जैसा मजा तो आ ही नहीं सकता। ऑफ कोर्स नॉट, आ सकता है, दूसरी चीजों में आ सकता है। वो मजा को आप रिपीट मत करो, बट कुछ नया, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करो। कुछ नए लोग मिलेंगे तो वो नया एक्सपीरियंस बन जाएंगे और नए मजे बनेंगे और नई मेमोरीज आएगी। तो बस इंटर की भी बहुत सारे है, कभी इंटर का अगर ऐसा कुछ आया माइंड में तो शेयर करेंगे। बट अभी के लिए इतना ही था स्कूल से रिलेटेड। तो आप बताओ मुझे आपके माइंड में क्या है स्कूल की मेमोरी, और ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। अब मैं थक चुकी हूँ, ठीक है, चलो बाय।